यहाँ शादी न करो, उसके लड़के की टीबी है। शादी ब्याह में लोग कतराते हैं, नहीं करते हैं। दूषित यहाँ का पानी बहुत है, विनाशकारी टाइप का है। बीमारियां भी हो रही हैं, हाथों में खुजली होने लगती है। कितनी लोगों की खराब हो जाती है। कुछ फसलों को भी प्रभावित कर रहा है। पानी जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर, लेकिन सुर्खियों में तब आता है जब लोग दूषित जल से अपनी जानें गंवा देते हैं। एनर्जी ट्रैकर एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 40% नदियां बुनियादी जल गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI के आंकड़ों की माने तो देश में लगभग हर साल 2 लाख लोग दूषित पानी से अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार देश का स्वच्छतम शहर रहने वाला इंदौर, जहां लगभग 15 नागरिकों को दूषित पानी पी के अपनी जान गंवानी पड़ी, या विकास मॉडल को लेकर पूरे देश में अपनी साख बनाने वाले गुजरात तक दूषित पानी पीने से कई लोग अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हुए। मत भूलिए हाल की सुर्खियां, जहां ग्रेटर नोएडा जैसे प्लान्ड मेगा सिटी में सीवेज वाटर कंटामिनेशन से रेजिडेंशियल सोसाइटी के कई लोग बीमार पड़ गए। हमारे देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जहां साफ पानी एक दूर की कौड़ी है। कई राज्य, कई जनपद और पानी की दुश्वारियां। जहां कैमरे तो पहुंचे, सुर्खियां भी बनी, सवाल भी पूछे गए, पर जो नहीं हुआ वो है सुधार। आज हम लाए हैं अपनी सीरीज द वाटर वी किल्ड की पहली कहानी, जो आपको लेकर जाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ दूर बसे उन्नाव और कानपुर, जहां पानी की हर बूंद जहर समान है। यहाँ का पानी बहुत प्रदूषित है। पहले से हाथ पैर में चट्टे हैं और पानी पीने से लोग विकलांग भी हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। जानवर भी पीते हुए पानी, जानवर भी दूध नहीं सही से देते हैं और बीमार भी पड़ते, जल्दी मर जाते हैं। पहले तो बहुत अच्छा आता था, आज के पहले 40 साल पहले कुओं से पानी पिया जाता था, लेकिन जब से इस नाला का आवागमन हो रहा है उससे पानी प्रदूषित हो गया है और विनाली यानी घरों में और कुओं का पानी सारा बर्बाद हो गया। भी लोग आते हैं बस किसी तरह आए, पानी सीसी भरा और लेके चले गए। तक 20 साल हो गया, तब कोई सर्वेक्षण करता है, कभी नहीं कोई करता क्या होने वाला है। सब पानी के लिए सब कुछ हो रहा, खूब नहावा जाता रहा है, पानी हरा को रुपये तक है, पता नहीं। अब भाई नाली नाला जब से आगे तब से सब खराब हो गया। उन्नाव का टेंडरियों का पानी गंदा पानी आता है और इतना गंदा पानी है कि यहाँ नीचे प्लेट में चला गया है। जो 300 फीट नीचे प्लेट है वहाँ चला गया है और यहाँ उस पानी से यहाँ मवेशियाँ, जानवर और विकलांगता बढ़ी है। सैकड़ों लोग विकलांग हैं। जहरीला पानी हो गया है और यहाँ की फसल दूषित हो गई। दिल्ली की टीम, पत्रकार लोग वगैरह है, DM साहब भी आए थे, CDO साहब भी आए, सब अधिकारी आए, सैंपल ले गए पानी का, लेकिन अभी तक कोई निदान स्थायी नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो है हमारे यहाँ हैंडपैप का गंदा पानी है, केमिकल है, जहरीला पानी है, TDS ज़्यादा है, 700 है, 1000 तक। तो यहाँ पे हम लोगों का पानी की समस्या ये है कि ये जो मतलब सीवेज नहर है, इसका जैसे पानी आता है तो पहले कुछ अच्छा पानी आता था। अभी इस समय वर्तमान में मतलब कुछ ऐसा पानी आ रहा केमिकल युक्त कि कुछ फसलों को भी प्रभावित कर रहा है और लोगों को मतलब कुछ बीमारियां भी हो रही। पहले क्या होता था, हम लोग जो है 20 फुट का बोर करके अच्छा पानी पीते थे। आज हम 150 के नीचे भी बोरिंग अगर कराते हैं तो उसमें भी पानी वो गुणवत्ता नहीं मिलती है, जिससे मतलब लीवर का या बदहजमी होना या इस प्रकार की बीमारियां, हाथों पैरों में दर्द, ये मतलब समस्याएं हो रही हैं। खास करके समस्या ये हो रही है कि मतलब जो पानी पीने का जो है का सरलता से जो गांव में मिल जाता था, अब हमें RO का पानी लेना पड़ता है गांव में, जैसे या कोई बाहर से आते हैं तो उसमें कुछ पैसा दे के मतलब हमें RO का वो खरीदना पड़ता है पानी।
ज़्यादा परेशानी हो जाती है स्किन में। जैसे कभी लोग खेतों में जाते हैं तो अगर ये पानी अगर लगा लिया खेतों में तो पैरों में कहीं जलन होने लगती है या कहीं फोड़े फुंसी दाने निकल आते हैं। पहले हमारे यहाँ गुलाब की खेती बहुत अच्छी होती थी, पूरे गांव में बड़ा खुशहाल। मगर अब इस समय जब से ये केमिकल युक्त पानी आ रहा है तो हमारे यहाँ गुलाब की खेती पूर्णतः खत्म हो गई, क्योंकि उसमें मान लो केमिकल आता, तेजाब आता है। तो मतलब पानी हम लोग लगाते हैं तो उससे जो है हम लोगों की फसल वो पैदा नहीं होती उस प्रकार की। प्रदूषित पानी से पीने से भैंस बच्चे भी डाल देती है, दूध में बड़ा परिवर्तन होता है और इसी यही सब समस्या है। और 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक वो बच्चा नहीं, मतलब बच्चे भी नहीं देती हैं ये, और फिर जाकर कसाईयों के हाथ में बेचना पड़ता है। किसानों के लिए बहुत दिक्कत मिलती है इस प्रदूषित पानी से। चर्म रोग जैसा और त्वचा जैसे लीवर जैसी समस्याओं में बड़ी समस्याएं होती है, किडनी लोगों की खराब हो जाती हैं। पानी पीने दूषित यहाँ का पानी बहुत है और ये यहाँ व्यवस्था है, अधूरी टंकी पड़ी हुई है जाना गांव में। मायावती की सरकार में बनी थी तब से अभी तक कोई उसका उपचार नहीं। समस्याएं आती हैं भाई, शादी ब्याह में लोग कतराते हैं, नहीं करते हैं कि यहाँ का पानी दूषित है, और ये नाच गल्ला होता है ये भी दूषित है, धान गेहूँ ये भी अच्छा नहीं, खाने में भी नहीं इसमें स्वाद कोई रहता है। दाने फुंसी बच्चों के हो जाते हैं, हम लोगों के भी। और खेतों में जाओ खुजली होने लगती है, हाथों में कोई भी फसल है फूल वूल हम तोड़ते हैं तो उसमें दूषित पानी की वजह से हाथों में खुजली होने लगती है, क्योंकि यही पानी गंदा पानी लगता है खेतों में। फूलों की खेती भी फूल उस तरीके से नहीं निकल रहा जो पहले निकलता था, वो अब इस तरीके पैदावारी ना अनाज में है ना फूलों में है, किसी में नहीं। ना हम लोग गुलाब करते हैं, बेला है, पहले बहुत निकलता था, अब आधे से भी कम हो गया है। दुधारू पशुओं में वही पैखुटा हो जाता है जानवरों के, और जब ये चारा नहीं अच्छा मिलेगा तो दूध में भी फर्क पड़ता है। अच्छा दूध यहाँ नहीं दे पाते हैं जानवर जितना कि उनको देना चाहिए। अब ये टेंडरियाँ इतनी बड़ी हैं जाजमऊ में कि वो जमीन में सारा पानी ले जाते हैं, वही बोर कराओ तो उसमें भी नहीं अच्छा पानी आता है, और ये सब शहर का पानी गंदा नाला आता है, इसी से और प्रदूषित पानी से समस्या है कि जो हमारे यहाँ भूतल का पानी जो है वो ये जो जाजमऊ टेंडियों का पानी आता है वो नीचे तक रसे के चला जाता है, और जब हम लोग उससे पीते हैं तो किसी का लीवर किसी का पेट मतलब बराबर बीमारियां बनी रहती हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो। जानवरों में है वो समय से पहले जो है बच्चा छोड़ देती हैं, 9 महीने में बच्चा देना चाहिए तो वो 6 महीने में दे देती हैं। दूध जो हमारे यहाँ है वो दूध जब हम मंडी में ले जाते हैं तो उस रेट का हमारे यहाँ का दूध नहीं बिकता है, उसको जो है निचले स्तर पे दूध खरीदा जाता है गर्जू की वजह से। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं कि मतलब ये पानी जो है जानवरों को और हमारे आदमियों को सबको जो है बहुत विनाशकारी टाइप का है और जगह जगह खतरा पहुंचा रहा है। लेकिन अब हम लोग जो है इस पे चर्चा करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती शासन की तरफ। इस समय हम कानपुर में जाजमऊ पे गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। आप ये जो नाला देख रहे हैं इसमें जो पानी बह रहा है ये जाजमऊ की चमड़ा फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी है। इसमें क्रोमियम होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। ये पानी इस समय भले ही सीधे गंगा में नहीं जा रहा हो, लेकिन शाम को 5 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक इसको सीधा गंगा में डायरेक्ट बहाया जाता है। इसके लिए सीधे सीधे तौर पे जिम्मेदार है यहाँ के जो पंपिंग स्टेशन है उसके अधिकारी और कर्मचारी, जो डीजल बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीजल बचाने के लिए रात में पंप को बंद कर देते हैं और ये पानी सीधा गंगा में जाता है। मैं इस क्षेत्र में पिछले 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब भी ये समस्या ऐसी थी, और आज भी यहाँ के लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनकी समस्या वही है। यहाँ का पानी सीधा सीधा गंगा में जाता है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? स्थानीय प्रशासन, जल निगम, नगर निगम या फिर टेंडर संचालक? ये सवाल आपको तलाशने होंगे। पानी के प्रदूषण के 2 तरीके हैं। एक तो हमारा सतही जल जो सरफेस वाटर है वो भी प्रदूषित हो रहा है, और जो भूगर्भ जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। शहरों के अंदर जहाँ आबादी है, जो आबादी क्षेत्र हैं, वहाँ घरों का जो मल मूत्र है, जो रासायनिक पदार्थ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें डिटर्जेंट भी शामिल है, ये सब हमारी नालियों से बहकर तालाबों तक जा रहा है और उस पानी को ये प्रदूषित कर रहा है। उसमें केमिकल की मात्रा जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उनसे 2 3 4 गुनी हो जा रही है, जिससे जलीय जीवन खतरे में है। चाहे वो गांव के तालाब हों या झीलें हों या जो
जो नदी का सरफेस वाटर है, शहरों से निकली हुई नदियाँ, गाँव से निकली हुई नदियाँ, इनमें जो मल मूत्र और डिटर्जेंट की गंदगी है वो एक बड़ा प्रदूषक है। उसके कारण हमारा सरफेस वाटर गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और अब हालात उत्तर प्रदेश में ऐसे हो गए हैं कि ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। ऐसी स्थितियां बनी हैं बीते 20-25 सालों में कि जो घर है, जो आबादी है, वहाँ घरों के अंदर कारखाने भी लग गए। कारखाने अलग नहीं हैं, कारखाने घरों के अंदर कारखाने चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन कारखानों का जो केमिकल निकलता है, जो उसमें रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जब वो ट्रीटमेंट के लिए निकाला जाना चाहिए, वो भी उसी घरेलू सीवर के जरिए, सीवर लाइन के जरिए, पाइप लाइन के जरिए वो भी नालियों में आता है, नालों में जाता है और फिर नदी में आता है। एक ये प्रदूषण है जिसके कारण मानव का स्वास्थ्य खतरे में है। दूसरा एक प्रदूषण वो है जो कारखानों से निकलता है, जो फैक्ट्री एरिया हैं, चाहे वो कानपुर जैसे बड़े इलाके के मामले हों, चाहे कानपुर के आसपास चौडगरा, उन्नाव, इन इलाकों में जो कारखाने हैं, इनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, मानक के अनुरूप नहीं है और बेईमानी है। जाजमऊ के कारखानों से जो क्रोमियम निकला और धरती के भीतर घुस गया, उसके पीछे क्या था? उन लोगों ने कागज पर तो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, केमिकल का इस्तेमाल किया, लेकिन वही पानी हमारे तालाबों में डाल दिया, नाली से तालाब में डाल दिया, तालाब से नहर और नदी में आ गया और या गंगा में डाल दिया। इसी दौरान एक बड़ी सातिराना हरकत हुई उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो सबमर्सिबल पंप लगाए गए थे, कारखाना मालिकों ने, तमाम लोगों ने सबमर्सिबल के लिए जो पाइप लगाए या उनको खोदा, और जो उनकी फैक्ट्री का गंदा पानी निकलता था जिसमें केमिकल था, जिसमें क्रोमियम सल्फेट और क्रोमियम के अन्य जो अवयव हैं वो पाए गए, उनको उन्होंने धरती के भीतर घुसेड़ दिया। हम पानी निकालते हैं, इन लोगों ने क्या किया कि गंदा पानी उसके अंदर घुसेड़ दिया और वो पूरे पाताल के अंदर फैल गया। यही कारण है कि जो जाजमऊ है, शेखपुर है, जाना है, उसके आसपास के 25-30 गांव हैं, ऊपर वो जो सरफेस वाटर है वो केमिकल युक्त है, उसके कारण उनको चर्म रोग, त्वचा के रोग, अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। फ्लोराइड पानी के अंदर बहुत भर गया, जब वो पानी पी रहे हैं तो फ्लोरोसिस हमारे यहाँ बहुत तेजी से हो रही है, अंग टेढ़े मकोले हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, दांत टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, त्वचा के रोग हो रहे हैं। ये केवल मनुष्यों में नहीं, पशु और पक्षी भी बीमार हो रहे हैं। लगातार चौडगरा का इलाका आप पूरा देख लीजिए, कारखाने से, कानपुर से कारखाने हटे तो चौडगरा और फतेहपुर की सीमा पर चले गए। तो जो भूजल है वो भी हमने गंदा कर दिया, जो सरफेस वाटर है वो भी गंदा कर दिया। तो प्रदूषित जल से, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन से यहाँ पे वायरल फीवर, वायरल डायरिया, वायरल हेपेटाइटिस, इस तरह के मरीज बढ़ जाते हैं। और अभी इस वक्त इस तरह के मरीज लगातार आ ही रहे हैं और पिछले महीने से बढ़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर वाटर पॉल्यूशन, यहाँ का जो वाटर सही हो जाए तो इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। उससे किडनी पे भी फर्क आता है, लीवर पे भी आता है, खास करके लीवर पे आता है। जो प्रदूषित पानी से लीवर डिजीज बहुत बढ़ रही है, किडनी पे भी असर आता है और ओवरऑल पूरे इंटेस्टाइन पे असर आता है, पूरे जो आपका पाचन तंत्र है उस पर असर आता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि त्वचा से संबंधित जैसे डर्मेटाइटिस, फंगल डर्मेटाइटिस के केस बहुत आ रहे हैं। तो उसका रीजन मैं ही सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है या प्रदूषित जल से हो रहा है। गांव में हमारे कुछ एक अधूरी टंकी बनी हुई है, इसको पूर्णतः हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इसको शुरू कर दिया जाए, ये हो जाए तो समझो अमृत के समान पानी इसमें निकलेगा और इससे मतलब हम लोगों की समस्या काफ़ी हल हो सकती है।